फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, नरेला के डेवलपमेंट से रिलेटेड अपनी प्रीवियस वीडियो में हमने जाना था कि नरेला को डीडीए एक एजुकेशनल हब के रूप में डेवलप करेगा और वहाँ पे कई सारी यूनिवर्सिटीज़ और उनके कैंपस स्टैब्लिश किए जाएंगे। यूनिवर्सिटीज़ और उनके कैंपस के स्टैब्लिशमेंट से रिलेटेड जो इनिशियल प्रोसेस होता है यानी कि लैंड अलॉटमेंट का, उसका प्रोसेस चल रहा था। यह मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में बताया था। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पे फाइनली डीडीए ने 7 सरकारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए लैंड अलॉटमेंट का प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है। उनको अलॉटमेंट लेटर इशू कर दिया गया है लैंड से रिलेटेड। नरेला में 7 सरकारी यूनिवर्सिटीज़ और उनके संस्थान तैयार किए जाएंगे। इन यूनिवर्सिटीज़ की नेसेसिटी और उनकी डिमांड को देखते हुए डीडीए ने इन यूनिवर्सिटीज़ को 1080 फ्लैट्स नरेला में अलॉट किया है, जो कि पहले से डीडीए के फ्लैट्स बने हुए थे। तो इनको 1080 फ्लैट्स अलॉट किए गए हैं डीडीए के द्वारा। डीडीए को यह उम्मीद है कि नरेला में यूनिवर्सिटीज़ एस्टेब्लिश हो जाने के बाद वहाँ पे डेवलपमेंट का काम तेज़ी से होगा और साथ साथ डीडीए के द्वारा दिए गए फ्लैट और लैंड के बदले डीडीए को 1300 करोड़ रुपए का रेवेन्यू भी होगा। पहली यूनिवर्सिटी है दिल्ली फार्मास्यूटिकल साइंस एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी, जिसके लिए 17.25 एकड़ की ज़मीन अलॉट की गई है। फिलहाल में यह यूनिवर्सिटी जो है मेहरौली बदरपुर रोड पे है, पुष्प विहार में। दूसरी यूनिवर्सिटी है गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, जिसके लिए 22.43 एकड़ की जमीन अलॉट की गई है। दिल्ली कौशल एवं उद्यमिता विश्वविद्यालय खुलेगा, जिसके लिए 10 एकड़ की जमीन अलॉट की गई है। फिलहाल ये द्वारका सेक्टर 9 में है। इंद्रप्रस्थ सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, जिसके लिए 20 एकड़ की जमीन अलॉट की गई है। फिलहाल ये ओखला फेज 2 में है। दिल्ली टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी यानी DTU, जिसके लिए 47.5 एकड़ की जमीन अलॉट की गई है। काफ़ी बड़ा कैंपस बनेगा इसका। दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी वैसे भी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। आप शाहबाद डेयरी जाएंगे तो वहाँ पे DTU आपको दिख जाएगा। इसका पुराना नाम DC है, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। तो एक काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी बनेगी। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी बनेगी दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी, जिसके लिए 13.25 एकड़ की ज़मीन अलॉट की गई है। उसके बाद इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर वीमेन, इसके लिए 50 एकड़ की ज़मीन अलॉट की गई है। तो इन सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए ज़मीन के अलॉटमेंट का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। फ्रेंड्स, ये बात तो श्योर है कि यूनिवर्सिटीज़ बनने से नरेला का डेवलपमेंट होगा और होगा ही होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। लेकिन एक चीज़ और, वहाँ पे रेंटल इनकम भी बढ़ेगी, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ रहेंगी तो बाहर से लोग भी पढ़ने आएंगे, या फिर जो दिल्ली के डिस्टेंस में रहते हैं, मतलब NCR वगैरह में रहते हैं, वह भी पढ़ने आएंगे तो क्या करेंगे, रूम वगैरह रेंट पे लेंगे, घर वगैरह रेंट पे लेंगे, पेइंग गेस्ट वगैरह बनेंगे या फिर हॉस्टल वगैरह लेंगे। जो भी चीज़ मतलब रहने के लिए जो भी अकोमोडेशन वो लोग लेते हैं, तो रेंटल इनकम बढ़ेगी, रेंट वहाँ पे राइज करेंगे। जैसे कि DTU है, दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, उसमें बाहर के लोग भी बहुत लोग पढ़ते हैं, बहुत बच्चे पढ़ते हैं बाहर के। तो बाहर के बच्चों के लिए अकोमोडेशन कहाँ से आएगा? अकोमोडेशन भाई जो आप लोगों ने फ्लैट ले रखे हैं वही ना अकोमोडेशन रहेगा, और कहाँ जाएंगे? या फिर अगल बगल की कॉलोनी में जाएंगे। तो कहने का मतलब कि रेंटल इनकम बढ़ने के चांस भी रहेंगे। और बाकी नरेला का डेवलपमेंट होता है नहीं होता है, क्या रहता है, वो तो आने वाला टाइम ही बताएगा। लेकिन यूनिवर्सिटीज़ वगैरह बनने के बाद मेट्रो का प्रोजेक्ट तो स्टार्ट होना चाहिए, लेकिन कब स्टार्ट होगा ये तो नॉर्मली भारत सरकार की एक पंचवर्षीय योजना होती है। पहले होती थी, अब तो खैर नीति आयोग आ गया है। पहले पंचवर्षीय योजना भारत सरकार बनाती थी। वो पंचवर्षीय योजना, कितनी पंचवर्षीय योजना निकल गई, लेकिन मेट्रो का अभी कुछ अता पता ही नहीं है। बोला गया था कि दिसंबर में उसका इनॉग्रेशन करेंगे, कुछ अता पता नहीं है। देखते हैं नए साल में क्या गवर्नमेंट करती है, वो तो गवर्नमेंट की पॉलिसी डिसाइड करेगी। फिलहाल एक गुड न्यूज़ थी कि 7 यूनिवर्सिटीज़ के लिए लैंड के अलॉटमेंट का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है और जल्दी यूनिवर्सिटीज़ का काम भी स्टार्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।